नमस्कार, मैं मनोरमा मलिक आज आपको शब्दों की उत्पत्ति और विभिन्न शब्दों के प्रकार उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जो है, जैसे कि आप अपने मन की बात बताइए, तो इसमें मन जो है म, अ, उ और अ से मिलकर के इन ध्वनियों से मन शब्द बनता है। मन के अंतर्गत और दूसरे ये जो है चित्त है, मन का अर्थ होता है चित्त। तो जो एक चित्त, इसके दो अर्थ हैं, मतलब मन के, एक तो अर्थ चित्त के रूप में और दूसरा होता है मात्रक के रूप में, कि सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों को एक मन गेहूं दिया। इस प्रकार से दो इसके अर्थ हो गए। तो इस प्रकार से और आगे जो है, जैसे तत्सम और शब्दों के प्रकार है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो प्रचलित शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें जो है संस्कृत में केवल ये फर्क है कि इसके अंदर उसको कोष्ठकों में चिन्हित किया जाता है, जैसे कर्पूर, और हिंदी में हम इसको कहेंगे कपूर। इस प्रकार से तत्सम और ये तत्सम शब्द हैं, और तद्भव शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्दों से निकल करके आते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अश्रु, और ये उसमें तद्भव शब्द में इसका रूप हो जाता है कि आंसू। उसी प्रकार से जैसे उल्लूक, और इसमें हिंदी में हो जाता है ये उल्लू, मतलब इन्हें तद्भव शब्द के रूप में ये उल्लू के रूप में हो जाता है। उसी प्रकार चक्षु ये होता है संस्कृत में, और इसमें तद्भव शब्द में हो जाता है ये चक्षु, आंख। यानी इस प्रकार से जो है तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। इसके बाद कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि अलग अलग भाषाओं से भी इसमें आते हैं। जैसे मान लो कि ये रूढ़ शब्द होते हैं जो कि परंपराओं से चले आते हैं, जैसे धन है, कीमत है, पुस्तक है। यानी इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक होते हैं जो कि शब्द के आगे उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके वो यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ धन शाला, तो इसमें शाला जो है वो प्रत्यय लग गया, तो इसका अलग अर्थ हो गया पाठशाला। उसके बाद है ये योगा शब्द पाठ धनवान, धनवान, यानी इसमें वान जो है वो प्रत्यय लगकर एक नया जो है यौगिक शब्द बन जाता है। इसी प्रकार शब्दों में क्या होता है, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। कई अनेकार्थी शब्द होते हैं, कई विरुद्धार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और विरुद्धार्थी शब्द होते हैं कि उसके विपरीत शब्द होते हैं। जैसे माता, पिता, पुत्र, और ये सुबह, शाम, यानी एक जो अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द होते हैं वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है आते हैं कि शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है अमिगा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अमिगा शक्ति जो होती है वो साधारण अर्थ में वाक्य के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। लेकिन लक्षणा में क्या होता है कि जैसे मान लो एक है कि अमिगा का वाक्य है कि वह दूध पीता है, ये होगी साधारण अर्थ की बात है, और ये हो गया अमिगा। दूसरा होता है कि लक्षणा, तो क्या वह दूध पीता बच्चा है। इस प्रकार ये जो है व्यंग के रूप में बात की जाती है, तो ये जो हो जाती है लक्षणा शक्ति। और तीसरी होती है व्यंजना। व्यंजन के द्वारा जो है वो उसके ऊपर विशेष अर्थ दिया जाता है, अरे तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। इस प्रकार से 3 प्रकार की शक्तियां हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है।